नमस्कार दोस्तों, मैं मधु। स्पिरिचुअल टॉक बाय मधु में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है कि मरने के बाद हमारी लाइफ का क्या होता है, कहाँ जाते हैं हम, किस तरह से हमारी बॉडी, हमारी सोल ये सब अलग होती है। तो जहाँ तक जो मैंने फ़ील किया उसमें, जब हम मरते हैं तो हमारी सोल हमारी बॉडी से अलग हो जाती है, हमारी आत्मा। और हमारी आत्मा कुछ टाइम तक हमारी बॉडी के आसपास ही रहती है और वो देखती रहती है कि क्या हो रहा है वहाँ पे, लोग रो रहे हैं, कौन दुखी है, कौन खुश है। और जब कोई हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो आत्मा को भी इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, वह भी दुखी होती है। इसीलिए मैं सब लोगों को कहती हूँ कि जब अगर कोई आपका बहुत प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो आप इतना ज़्यादा उसमें दुखी ना हो या इतना ज़्यादा उसमें डूब ना जाए कि वह आत्मा उस लोक को छोड़कर ही ना जा पाए। क्योंकि जब आत्मा देखती है कि उसकी पत्नी, माँ, बच्चे या कोई भी बहुत बिलख बिलख के रो रहा है और तो फिर वो वहाँ से जा नहीं पाती है, उसका ध्यान वहीं अटका रहता है। उसको लेने के लिए कुछ दूत आते हैं, कुछ स्पिरिचुअल मास्टर सोल्स आती हैं, लेकिन वह आत्मा कभी कभी तो इनकार ही कर देती है जाने से। और क्योंकि ईश्वर ने हमें फ्री विल दी हुई है, इसलिए वो हमारे ऊपर छोड़ते हैं कि हमें जाना है या नहीं जाना। एक स्टोरी, जो रियल स्टोरी है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी, जिसमें एक सोल के साथ, स्पिरिट के साथ मेरा कांटेक्ट हुआ था। और वो, उसके मदर फादर बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो वो वहाँ से जाना ही नहीं चाहती थी। उन सोल को हमको फिर गाइड करना पड़ता है, वे तभी यहाँ से जाती हैं। और जो हमारे यहाँ है कि 13 दिन तक आत्मा वहीं रहती है, देखती है, और उसके बाद जब वो देखती है कि लोग सेटल हो गए हैं और दुख से थोड़ा बाहर निकल आए हैं और ठीक हैं, तो फिर वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो जीवित रहते ही मुक्त अवस्था में रहती हैं, तो वे जैसे ही अपनी बॉडी से बाहर निकलती हैं वे मुक्त ही हो जाती हैं। वे वहाँ रुकती नहीं हैं, किसी मोह में नहीं पड़ती, वे सीधे अपने स्पिरिचुअल जर्नी की ओर चली जाती हैं, जहाँ पर भी उनको जाना रहता है। और जो एक बुक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जीवात्मा जगत के नियम, जिसको खुर्शीद भावनगरी जी ने लिखा है। मैं चाहूँगी जो भी स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को जानना चाहता है, उसको क्लियर करना चाहता है, वह इस बुक को ज़रूर पढ़ें। इस बुक को ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू लिखा गया है और ये एक मदर ने लिखी है। उनके बेटों की डेथ होने के बाद में उन बेटों ने उनको गाइड किया और उन्होंने इस बुक को लिखा। तो मैं सभी को सजेस्ट करूँगी आप लोग इस बुक को ज़रूर पढ़ें। तो उस बुक में लिखा हुआ है कि 7 रेलम्स होते हैं ऊपर, और निचले जो रेलम होते हैं 1 और 2, वो बहुत ही ऐसी आत्माओं के लिए होते हैं जो बहुत ही बुरे कर्म करके जाती हैं, लोगों को परेशान किया होता है उन्होंने, हत्याएं की होती हैं या किसी को दुख दिया होता है, धोखे दिए होते हैं, रेप किया होता है या बहुत ही गलत काम किए होते हैं जो ईश्वर की नज़र में महापाप हैं, इस तरह के काम किए होते हैं। तो वे आत्माएं अपने आप को इतना गिरा लेती हैं कि उनको फर्स्ट और सेकंड रेलम पे जाना पड़ता है। और फर्स्ट और सेकंड रेलम ऐसे होते हैं जहाँ हज़ारों सालों तक आत्माओं को रहना पड़ता है और बहुत ही वहाँ पे काला अंधेरा होता है और बहुत ही बुरी जगह होती है, जहाँ पे हम जो नॉर्मल एक इंसान है वो 1 सेकंड भी रुकना पसंद नहीं करेगा। इस तरह की वहाँ पे जगह होती है और बहुत ही कष्ट भोगने पड़ते हैं, उन्हें रेंग रेंग कर चलना पड़ता है, उनकी बॉडी बहुत हैवी हो जाती है। ऐसा उस बुक में गाइड किया। और ऐसा मैंने अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू 2 पास्ट लाइफ के बीच में जब मैंने देखा था, तो उसमें मैंने इस तरह के रैलम्स देखे भी थे, जहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे धोखा दिया था और उन लोगों को वहाँ पर उनकी बॉडी को ऊपर से लटकाया गया था और नीचे एकदम ही जैसे खून जैसा लग रहा था कि कोई खून बह रहा है। बहुत ही बुरी स्थिति थी वो, कि हम रियल में तो देख ही नहीं सकते। इस तरह की जगह पे उनको ले जाया गया था। शायद गॉड मुझे ये मैसेज देना चाहते थे कि ये मैं बहुत दुखी हो रही थी कि लोगों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मुझे ये दिखाया जा रहा था कि उन्होंने तुम्हें धोखा दिया तो इसके लिए तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, उनकी सज़ा उनको मिलेगी ही मिलेगी।
तो इसीलिए हमारे साथ अगर कोई बुरा करता है तो हमको उससे बिल्कुल भी उससे प्रतिशोध की भावना रखने की ज़रूरत नहीं है और बहुत दुखी होने की कि उसने हमारे साथ इतना बुरा किया। उसने जो बुरा किया है उसका फल उसको मिलेगा ही मिलेगा। अगर जीवित रहते नहीं मिलेगा तो मरने के बाद तो मिलना ही तय है, ये फिक्स्ड है, उसको कोई नहीं बदल सकता। इसी तरीके से थर्ड रेलम होता है जो पृथ्वी की तरह ही होता है, जहाँ पे दुख और सुख दोनों होते हैं, अच्छे और बुरे इंसान दोनों मिलजुल कर रहते हैं और दोनों तरह की स्थितियाँ होती हैं। यदि आप अपने वहाँ पे कर्म ठीक रखते हो तो अच्छे लोगों के बीच में रहोगे, और यदि आपके कर्म खराब है, आपकी संगत खराब होगी और आप वहाँ पे भी अपने जीवन को स्वर्ग नरक जैसा बना सकते हो। फोर्थ जो रैलम होता है वो पृथ्वी से ऊपर का रैलम होता है, और वहाँ पे थोड़ी सी इवॉल्व सोल पहुँचती हैं, जो यहाँ पे थोड़ा सा पृथ्वी से ही थोड़ा डेवलप्ड मान लीजिए इस तरह का रहता है। उसके बाद में फिफ्थ रैलम होता है। फिफ्थ रैलम पे वे आत्माएं पहुँचती हैं जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे कार्य करती हैं, धर्म के कार्य करती हैं, जो लोगों की मदद करती हैं, मानवता को का ख्याल रखती हैं, और जो ईश्वर में विश्वास रखती हैं और ईश्वर के हिसाब से कार्य करती हैं, जो अपने कर्म को अपने धर्म के हिसाब से, धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं, धर्म मतलब स्वधर्म, जो उसका खुद का कर्म है उसको कंप्लीट करती है और उसके बाद में भी फिफ्थ रैलम पे जा सकती हैं। फिफ्थ रैलम की आत्माएं हैं, फिर उसके बाद में वो मास्टर सोल्स में बदलने लगती हैं ऊपर जाकर, और फिर यदि उनको जन्म लेना है तो वो सिक्स्थ वो जन्म लेती हैं। अदरवाइज़ वो जन्म लेकर सिक्स्थ और सेवन्थ रैलम तक पहुंचने के लिए फिर जन्म लेती हैं और वे बहुत महान कार्य करती हैं। जैसे हमारे देश में भी महात्मा गांधी हुए, या बहुत सारे गौतम बुद्धा हुए, बहुत सारे लोग जिन्होंने आए और उन्होंने समाज के हित के लिए बहुत सारा काम किया। तो वे जब सिक्स्थ रैलम की आत्माएं होती हैं और फिर वे और ज़्यादा इवॉल्व होकर सेवन्थ रैलम तक चली जाती हैं, और एंड में फिर उनको मोक्ष भी मिल जाता है। सेवन्थ रैलम के बाद में सीधे फिर उनको दोबारा से जन्म नहीं लेना पड़ता, वे जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं और फिर अपने परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। तो ये होता है मृत्यु के बाद। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपने कोई कर्म किए और उसे ना कोई देख रहा है ना उसका फल मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। वैसे तो अभी जो कलयुग चल रहा है उसमें ये कलयुग का एंड चल रहा है, ये भी सच है। जिस तरह से सारी भविष्यवाणियाँ हो रही हैं उसमें मैं भी फेथ करती हूँ कि अभी कलयुग का अंत चल रहा है। तो इसमें कलयुग के अंत में ये है कि जो आत्माएं जो भी काम कर रहे हैं, हम अगर बुरा काम कर रहे हैं तो उसका बुरा फल, और अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा फल बहुत जल्दी जल्दी इमीडिएटली मिल रहा है। वैसे तो कम फल हमको यहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा उसको डिले नहीं किया जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो जा रहा है कि वो यहाँ नहीं तो फिर आपको मिलना ही है। और बहुत अच्छी बात है कि अभी हम कलयुग के एंड में जी रहे हैं। और इसमें एक दिन मैंने एक विज़न देखा था, उसमें मैंने देखा था कि जो हमारे आकस्मिक रिकॉर्ड्स हैं वो आकस्मिक रिकॉर्ड्स हमारे धीरे धीरे क्लियर किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम चाहें तो इसी जन्म में अपने सारे कर्मों को बैलेंस कर सकते हैं, ये हमारे पास मौका है। क्योंकि पहले तो ये होता था कि जिस लेवल पे आत्माएं इस युग में इवॉल्व हो रही हैं, उतना इवॉल्व होने में लोगों को कई जन्मों का टाइम लगता था, सदियों का, हजारों सालों का टाइम लगता था। लेकिन अभी इस तरह का चल रहा है कि 4 से 5 साल में 4 से 5,000 साल के बराबर आपकी सोल इवॉल्व हो रही है। इतने यूट्यूब है या इंटरनेट है, उसके थ्रू लोगों के पास इतना नॉलेज आ रहा है ऑटोमेटिकली, और डिवाइन के थ्रू वो नॉलेज पूरा स्प्रेड हो रहा है ऑल ऑफ वर्ल्ड में। और लोग जान रहे हैं कि सोलमेट्स क्या होते हैं, कार्मिक्स कौन होते हैं, ट्विन फ्लेम्स भी कोई कॉन्सेप्ट होता है, ये भी कितने सारे लोग अब जानने लगे जिसके बारे में पहले कभी कोई बात भी नहीं करता था। तो ये सारी चीज़ें इतनी स्प्रेड हो रही हैं। 2017 से लोगों का ये सारी जर्नी स्टार्ट हुई है, इवॉल्वमेंट स्टार्ट हुआ है, सोल को जागृत किया गया है जानबूझ के, डिवाइन का इसमें इंटरवेंशन हुआ है। डिवाइन ने इस तरह से हमारी लाइफ में इंटरवेंशन किया कि हम एकदम ही, हम लोगों को सबको शोल शौक लगे, कभी किसी को कुछ किसी को कुछ,
किसी की लाइफ में कुछ हो गया, किसी के में कुछ हो गया। कोरोना भी आया, कोरोना ने भी काफ़ी लोगों की लाइफ में चेंजेस लाए और सोच में चेंजेस लाए। तो इस तरीके से जो सोल है वो इवॉल्व हुई, और जैसे जैसे उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आई, उनको शोर शौक लगे और हम लोग शोर शौक से बाहर निकले। तो ये हमारा इवॉल्वमेंट हुआ, हम इवॉल्व हुए। और अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो हम इवॉल्व हुए, हमारी जो ट्विन सोल है वो भी इवॉल्व हुई। और उसके बाद में यदि हमारे सोलमेट्स थे जो हमारे साथ थे या कार्मिक्स थे, वो भी कहीं ना कहीं इवॉल्व हुए। तो 2023 एक ऐसा लगभग एंड चल रहा है सभी सोल का अपने अपने कार्मिक से रिलीज़ होने का। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट ये है कि वो शादी का सोच के आए, तो उनकी शादी होगी होगी, ये भी फिक्स्ड है। और यदि उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर वो लोग दूर होकर भी एक दूसरे के बिना भी पूरी तरह सेटिस्फाइड रहेंगे, अपना अपना सोल पर्पस करेंगे, और फिर इक्वली इवॉल्व होकर वो लोग यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति उनको हो जाएगी। तो इस बार बहुत सारी आत्माओं का एक साथ मोक्ष प्राप्त करने का टाइम है, बहुत सारे लोगों का ये जागृत होने का टाइम है, और ये एंड वाला जन्म हम लोगों का चल रहा है। और हम में से काफ़ी सारी आत्माएं पृथ्वी पर ऐसी आई हैं जो कि हजारों साल पहले हमने जन्म लिया था, जब भगवान राम थे, जब भगवान श्री कृष्ण थे। तो हम सब लोग कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ हमारा रोल था। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये मैं जिस तरह अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर सकती हूँ, अपना पास्ट लाइफ देख सकती हूँ कभी भी, जब भी मैं चाहूँ। जब भी मुझे किसी इंसान के साथ अपने रिलेशन को देखना होता है तो मैं पास्ट लाइफ अपना खुद का करती हूँ और मैं देखती हूँ कि उसके साथ मेरा क्या रिलेशन था और किस तरीके से उसको कर्मा को कंप्लीट करना है। बट ये सभी के साथ पॉसिबल नहीं है। आई डोंट नो मुझे क्यों और किस वजह से ये कुछ एडिशनल चीज़ें भगवान की तरफ से दी गई हैं कि मैं जब भी चाहूँ अपना पास्ट लाइफ देख सकती हूँ, कितनी भी पास्ट लाइफ्स। इसी तरह मेरे अंदर एक चीज़ और अपने आप आ गई, वो था दूसरों की पास्ट लाइफ को देखना। हालांकि ये मैं हमेशा करती नहीं हूँ, सिर्फ तब जब मेरे अंदर किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चनिंग आती है, लगता है कि आखिर ये था कौन पिछले जन्म में और इसका क्या रोल था उस टाइम। अगर ये महाभारत युद्ध में था तो, या राम भगवान के टाइम पे था तो कौन था। जब ये क्वेश्चन आता है किसी के लिए ऑटोमेटिकली थॉट आता है। तो जब मैं उसका जाके देखती हूँ तो पता चलता है कि वो जो भी उसके जन्म में पता चलते हैं, और जब उसको कभी कभी जिसको बता पाती हूँ, मुझे अलाउड होता है डिवाइन से तो मैं बताती हूँ, तो वो लोग उससे रिलेट कर पाते हैं कि हाँ हमारी लाइफ में अब भी ऐसा हो रहा है, हम अभी भी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। और आप सही बोल रहे हो कि हाँ हम ये हो सकते हैं। लोगों को उससे कनेक्ट फील होता है, वो मानते हैं उस बात को कि हाँ। और भी मैं आपको शेयर करना चाहूँगी कि अभी बहुत सारी महाभारत काल की आत्माएं और जो महाभारत काल की आत्माएं हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ आई थी, वे भगवान राम के साथ भी आई थी। जब भगवान जन्म लेते हैं, कोई अवतार होता है, तो उसके साथ में सभी देवी देवताओं और सभी की आत्माएं आती हैं, असुरों की भी आती हैं, क्योंकि वे सभी भी मुक्त होना चाहते हैं। और वे अगर किसी जो महान देवताओं की आत्माएं हैं, या यदि भगवान श्री राम स्वयं आते हैं या भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं, या फिर कोई भी जो सोल को जो लोग इवॉल्व करते हैं, ऐसी पर्सनालिटीज़ आती हैं, गौतम बुद्ध जैसी आत्माएं आती हैं, या मोहम्मद साहब जैसे लोग आते हैं, जीसस क्राइस्ट आते हैं, सभी लोग कोई भी एक इस चेतना को के स्तर को ऊपर उठाने के लिए कोई भी महान सोल आ सकती हैं, और बहुत सारी सोल अभी पृथ्वी पर आई हुई है। जब मैंने ये भी फील किया कि जो ट्विन फ्लेम्स हैं, मोस्टली उन ट्विन फ्लेम्स में कुछ ट्विन फ्लेम ऐसी हैं जो कि अलग अलग ग्रहों की किंग एंड क्वीन हैं। वो लोग वहाँ के किंग एंड क्वीन थे और यहाँ पे पृथ्वी पे आकर एक दूसरे के ट्विन फ्लेम बने हैं। और कई लोग अलग अलग कंट्रीज़ में भी रहते हैं या एक ही कंट्री में भी रहते हैं, एक दूसरे को पहचान भी रहे हैं, वो कनेक्ट भी कर पा रहे हैं, लेकिन वो उस कनेक्शन को नहीं समझते क्योंकि उन्होंने उस तरह की चीज़ों को कभी जाना नहीं है, समझा नहीं है।
हालांकि उन लोगों को सोल शॉक देकर या उनकी लाइफ में बहुत ही अलग तरह का डिवाइनली इंटरवेंशन हो रहा है और वो समझ रहे हैं कि हम, बहुत सारे लोग तो उसमें से समझ भी चुके हैं कि हमारा ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ऐसा मैंने कई लोगों का जब रीइंकार्नेशन करके देखा, यानी पास्ट लाइफ करके देखा, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ ग्रहों के किंग एंड क्वीन दोनों साथ में आए हुए हैं, ताकि पृथ्वी की जो कॉन्शियसनेस है उसके लेवल को 3D से 5D में शिफ्ट किया जाए। वो लोग यहाँ पर आकर हम सबको गाइड कर रहे हैं अलग अलग माध्यम से। कोई स्पिरिचुअल गुरु है तो वो ना स्पिरिचुअली अपनी दे रहा है, जैसे भी गाइड कर पा रहा है वो कर रहा है। उसी तरीके से कुछ लोग टैरो कार्ड रीडर्स में हैं, तो वो टैरो कार्ड रीडिंग करके आपको अपने चैनल के थ्रू बता पा रहे हैं कि आप ऐसा करना चाहिए या ऐसा हो रहा है, वो हमको गाइड कर पा रहे हैं। और दूसरा कुछ और भी हैं जो विदाउट, जो मेडिटेशन के थ्रू भी बता रहे हैं यूट्यूब चैनल पर कि गाइड कर रहे हैं ट्विन फ्लेम्स को। और मुझे भी बहुत सारा गाइडेंस मिला है उन लोगों से, और जब जिसका गाइडेंस बहुत अच्छा लगा उसी के बारे में मैंने जाके देखा कि वो कौन है। पता नहीं है कैसी चीज़ है जिसके कारण मुझे लोगों के बारे में ये पता चल जाता है, लेकिन ये हो सकता है बहुत सारे लोग आप इस सब चीज़ों का मजाक उड़ाएंगे या सत्य नहीं समझेंगे, लेकिन मेरे लिए तो यही सत्य है। और जो मैं फ़ील करती हूँ मैं वही बोलती हूँ, और जो मुझे ऊपर से जो भी मुझे डाउनलोड्स होता है उसी को मैं शेयर करती हूँ। और जो भी विज़न्स दिखते हैं मैं वो बता देती हूँ, अगर मुझे ईश्वर की तरफ से मना न किया जाए तो यही है कि अभी तो बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं जो बहुत ग्रेट सोल हैं, जो यहाँ पे पृथ्वी पे आई हुई हैं और जो इवॉल्व भी हो रही हैं। जिस दिन वो पूरी तरह जागृत हो जाएंगी, उनको पता चल जाएगा कि वो कौन थी, तो वो उसी पावर के साथ फिर से काम करेगी और फिर सतयुग का आना तय है। धीरे धीरे करके लोगों के अंदर सत्य आता जाएगा, झूठ चला जाएगा, अज्ञान हट जाएगा और ज्ञान का उजाला फैल जाएगा। इस तरह से सतयुग आ जाएगा। सतयुग का मतलब कुछ और नहीं है। सतयुग का मतलब है लोग सत्य पर चलें, लोग अपनी सोल को, अपनी आत्मा को पहचानें और सत्य पर चलने में डरे नहीं। अभी तो क्या हो रहा है कि हम सत्य पर चल नहीं पा रहे हैं चाह कर भी। हम जब सत्य बोलना चाहते तो कभी हमारे रिश्ते बिखर जाते हैं, कभी समाज में हमारी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। सत्य बोलने की हिम्मत हमारे अंदर आ ही नहीं पाती है, क्योंकि उसके जो कोइंसिडेंस, जो उसके परिणाम होते हैं वो बड़े ही भयावह होते हैं। इस वजह से हम डरते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको मेरे इस वीडियो से बहुत सारा गाइडेंस मिला होगा। और मैं कोई भी मेरा वीडियो जो है स्क्रिप्टेड नहीं होता, पहले से कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी होती, ना ही मुझे पता होता मैं किस टॉपिक पर बोलने वाली हूँ, क्या बोलने वाली हूँ। ये सब जो भी मुझे गाइड हो रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, और शायद इसका समय होगा इसलिए। थैंक यू सो मच।